देखो, तुम्हारे घर पर एक से एक बड़े-बड़े कार्य प्रयोजन होने वाले हैं। जैसे ही तुम्हारे घर का मरम्मत हो जाएगा, उसके बाद मुझे पता है कि अभी तो तुम्हें अंदेशा बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक अच्छा-सा पाठ करवाया जाएगा अच्छे तरीके से, जिसमें सभी को बुलाया भी जाएगा, तुम देख लेना। और जो रिश्ते ख़राब हुए हैं ना, वो ठीक होते भी तुम देख लोगे। मुझे पता है तुम जिस जगह पर रहना नहीं चाहते उसके पीछे का कारण, लेकिन तुम भी मेरे चमत्कार होते देख लो। तुम्हें जहाँ आँसू मिला है ना, वहाँ पर तुम्हें खुशी भी मिलेगी, क्योंकि तुम ही वो व्यक्ति थे जो सबकी खुशी के लिए मुझसे उस जगह की दुआ करी थी। तो फिर तुम जिए बिना वहाँ से कैसे निकल जाओगे? बाकी एक और बात जो मुझे तुम्हें कहना है वो ये है कि इस हफ़्ते अंत होने के पहले ना तुम जल्द से जल्द सबके जो भी चीज़ें बाकी हैं उस अधूरी चीज़ को, छोटी मोटी चीज़ें जैसे दर्जी के पास जाकर कुछ कपड़े सिलने को देना, कुछ कपड़े सिले हुए हैं उन्हें लेकर आना, उसके अलावा कुछ दुकानों में जाकर कुछ सामग्री के लिए पहले से उन्हें पैसे दे आना ताकि समय रहते वो दे दें, कुछ टूटे फूटे बर्तनों की मरम्मत करवाना। ये सब कुछ तुम अलग से करवाते चले जाओ। और ख़ासकर जो काम तुम्हारे बैंक का हो ना, उसे तुम देर मत करो, उसे तुम जल्दी से करा लो। और जो तुम्हारा बस्ता है, जो तुम्हारा बैग है, वो किसी और को छूने मत दो। चाहे तुम्हारा विश्वासी है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन छूने मत दो, क्योंकि इस वक्त उसमें कुछ ज़रूरी कागज़ात हैं जिसके बारे में तुम अक्सर भूल जा रहे हो। इधर उधर होगा तो फिर मुझे पता है कि तुम बहुत परेशान हो जाओगे। तो बेहतर है कि उसे कोई खोले ना, उसे कोई छुए ना, उसका कोई उपयोग करे ना। इसी में भलाई है, सबकी भलाई है। तुम्हें ज़्यादा काम करने की और कम खाने की आदत लग गई है। ऐसा क्यों कर रहे हो? इस आदत को तुम ठीक करो। अगर किसी पर आश्रित नहीं होना चाहते हो ना, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, क्योंकि स्वास्थ्य में कमज़ोर पड़ोगे ना तो बीमार होने पर चाहो या ना चाहो कोई विकल्प नहीं है, दूसरे पर आश्रित होना ही पड़ेगा। अगर वो सच्चा पुजारी होगा ना, तो तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हारी तकलीफ़ें पढ़ लेगा, और तुम्हारे बारे में बुराई की जा रही होगी ना तो रुकवा देगा, चुप करा देगा बोलने वाले को, देख लेना। और यदि वो पूजा के नाम पर ढोंग करता होगा तो सब समझ तो जाएगा, मगर चुप नहीं कराएगा। उसका परीक्षण करके देख लेना। और वो व्यक्ति यदि ढोंगी निकला तो जीवन में कभी उसके पास मुड़कर मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी सहायता लेने मत जाना। मुझे पता है तुम एक ऐसी स्थिति में फंस गए हो, एक ऐसी असमंजस की स्थिति में फंस गए हो कि दोनों जगह तुम पर विश्वास भी किया जा रहा है, लेकिन अगर थोड़े से भी सच के बारे में मालूम हुई तो दोनों लोग तुम्हें विश्वासघात मानकर पूरे जीवन तुम पर शक करेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में आने नहीं दूंगा। कुछ चीज़ों को तुम छुपा कर रखे हो, अब समय आ गया है उसे अपने घर से निकाल दो। आज से कल में इस काम को पूरा कर देना। जो चीज़ों को घर पर नहीं रखना है, जो खतरनाक हो सकती हैं यदि किसी की दृष्टि पड़ गई, तो उन्हें निकालो, हटाओ और बाहर फेंको। अपने सर पर समस्या लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक और बात मुझे कहना है तुम्हें जो लोग मेहनत नहीं करते उनसे चिढ़ बहुत ज़्यादा मचती है, लेकिन अपने चेहरे से ये दिखाओ मत, और ना ही सबको समझाने की ज़रूरत है। ज्ञान भी उतना ही बांटना चाहिए जितना आवश्यक हो, जो सामने वाला लेने के लिए तैयार रहे, उसके आगे नहीं। और मुझे पता है कि जो लोग तुम्हारी मजबूरी समझे बिना बस तुम पर दबाव बनाते हैं, तुम्हें वो लोग पसंद नहीं आते, और गुस्सा बहुत तेज़ आता है तब तुम्हारा उन लोगों पर। लेकिन तुम क्या करोगे, हर कोई तुम्हारे कारण को नहीं समझ सकता, या ये कह लो कि उनके पास एक से एक बहाना है, एक से एक विधि है सलाह मशवरा देने की, लेकिन सलाह भी उतनी ही सुनो जितना तक तुम कर पाओ। और तुम जो हो ना, या तुम जहाँ तक भी आए हो, वो तुम अपनी बुद्धि से और मेरे आशीर्वाद से, जब तक तुम मेरे साथ अकेले बातें करते हुए आगे बढ़े, तब तक तुम आगे चले आते आए।
अगर फिर से सबकी बात सुनोगे ना तो खींच कर नीचे गिरा देंगे। सबकी सलाह जो है वो सबकी सलाह है, उसे रहने दो। तुम्हारा जो पहले का तरीका था मुझसे वार्तालाप करके अकेले ही आगे बढ़ते चले जाने का, बिना किसी और से पूछे क्या सही क्या गलत है, बस वही करते जाओ। जो गलत होगा वो मैं अपने आप से नहीं होने दूंगा। और यदि तुमने ज़्यादा सलाह मशवरा की तो वही स्थिति हो जाएगी। जो सलाह दे रहे हैं वो खुद खाली बैठे हैं, वो तो कुछ कर नहीं पा रहे, तो फिर वैसी सलाह का क्या फ़ायदा है ना। इस चीज़ का भी तुमने ध्यान रखना है। विफलताओं की कहानियाँ मैं तुम्हें इसलिए नहीं सुनवा रहा था कि तुम डर जाओ। विफलताओं की कहानियाँ तो मैंने इसलिए सुनवाई कि तुम सीख जाओ। अगर वो गलती दोहरा भी रहे हो तो परिणाम के लिए तैयार रहो। इसके लिए भी मैं तुम्हें ये सब बता रहा था, क्योंकि तुम्हें पता है कि जिस तरीके से हार हो रही है, अगर उसी तरीके को अपनाओगे और फिर दुआ करोगे कि जीत हो जाए, तो परिणाम तुम्हें पहले से पता है। तो मेरी परीक्षा क्यों लेनी है। जब भी मेरी शिरडी आते हो तो ये तुम्हारा धर्म है कि मेरी एक चित्र या एक फ़ोटो या एक मूर्ति किसी को दो, वापस अपने शहर जाकर, जो मेरी शिरडी आना चाहता है मगर आ नहीं पाता। और जब तक वैसा व्यक्ति मिलता नहीं है उसे संभाल कर रखना चाहिए तुम्हें। कुछ चीज़ें कुछ खास लोगों के लिए होती हैं और वो सेवा करनी चाहिए। बाकी तो तुम्हें जो सेवा करना है वो चुन लो, क्या करना है, और वही सेवा करते रहो। हो सके तो बिन पैसे लिए अगर किसी को ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़ा सकते हो ताकि उन्हें अक्षर पढ़ना आ जाए, वो गिनती करना सीख जाए, तो ये भी बहुत बड़ी सेवा होगी। कोई गुमराह होने से बच जाएगा। ये सब भी कर सकते हो तुम चाहो तो। किसी के लालच के निशाने पर तुम्हें नहीं आना है। किसी के लालच के लिए तुम्हें अपना दुरुपयोग नहीं होने देना है बस। बाकी कल्याण करो और कल्याण तो होगा ही होगा तुम्हारा। खुश रहो, बहुत खुश रहो, मुस्कुराते रहो। अपनी सेवा चुन लो, क्या करना है तुम्हें।